ओम श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। हे नारायण, मेरे श्रोतागण की परिवारों की, उनकी वो बेटियों की सदा रक्षा करना प्रभु, सदा रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, श्री गणपति भगवान की, माँ दुर्गा की जय, गौरी शंकर सीताराम राधे कृष्ण जय हनुमान, लक्ष्मी नारायण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का पाठ 5-2। मैत्रेयवाच इत्र्याचितास भगवान तिथि दृश्यात्मना पदम बालस्य पश्यतो धाम स्वमगा दगरूढध्वजा सोऽपि संकल्पजं विष्णो पादसेवोपसादितं प्राप्य संकल्पपनीर्बाणं नातिप्रीत्योऽभ्यायगात् पुरं। विदुर्वाच सुदुर्लभं यत् परमं पदं घरेर्मायाविंशत्चारणार्चनार्जितं लब्ध्वाप सिद्धार्थ निवेकजन्मना कथं स्वमात्मानं मन्यतार्थवित्। मैत्रेयवाच मातु सफलया भागवाणेर्हृदि विदस्तु तान् स्मरन् न जन्मुक्तिपतेर्मुक्तिं तस्मात्ताप मुमेयवान्। ध्रुववाच समाधिनानेकभवेन यत् पदं विदूषणानुदाद उदर्वरेतसा मातेरं षड्भिर्मुष्य पादयो छायामोये मुपेत व्यापागता पृथ गणमति अहोबत। ममानात्मयं मन्दभाग्यस्य पश्यत भवच्छिद्धा पादमूलं गतवाय चेयदन्तवत्। मतिर्विदूषिता देवे पथवदर्शिणुभिः यो नारदव सत्यं नागराही संसतम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और उसे अपना पद प्रदान कर। भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण मायापति श्री हरि का परमपद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी उनके चरण कमलों की उपासना से ही है। ध्रुव जी भी सारासार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर भी उन्होंने अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। श्री मैत्रेय जी ने कहा,
ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बागबानों से बिंध गया था तथा वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था। इसी से उन्होंने मुक्तिदाता श्रीहरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मनोमालिन्य दूर हो गया तो उन्होंने अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मन ही मन कहने लगे, ओहो शनकादिक उद्धरेता नैष्टिक ब्रह्मचारी सिद्ध भी जिन्हें समाधि द्वारा अनेकों जन्म प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को मैंने 6 महीने में ही पा गया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझ मंदभाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पाश को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की ही याचना की। देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दोस्त ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।